कि ये जो पूर्व नियोजित हम खेल देख रहे हैं, इस खेल पर अब आप ही खुलासा कर सकते हैं कि क्या कोई ऐसा निर्धारित उम्मीदवार है? क्या कोई ऐसा कोई साठगांठ है, जिसको प्रबंधन जो है खोलना चाह हुँ। रहा है, किसी और के लिए द्वार खोलना चाह रहा है और विश्वविद्यालय में लंबे समय से प्लानिंग चल रही होगी? आप ही बताइएगा, क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो अभी हमारा जो झारखंड प्रदेश है, हुँ। इसमें लंबे वर्षों के बाद ये जेट की परीक्षा आयोजित कर रही है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जेट का नोटिफ़िकेशन होने के बाद में जो पहला नोटिफ़िकेशन जो अंतिम तिथि रहता है फॉर्म भरने का, उस समय के बाद से हमारा विनोद बिहारी महतो पूर्वांचल विश्वविद्यालय पीएचडी का एडमिशन प्रोसेस शुरू कर देता है। तो जो पीएचडी का एडमिशन प्रोसेस है, उसका जो मूल आधार है कि कोई नेट के आधार पे एडमिशन लेता है, हुँ। कोई पीएचडी एंट्रेंस के आधार पे एडमिशन लेता है, तो कोई जो जेट की परीक्षा जो स्टेट लेवल पे होती है, उसके आधार पे एडमिशन लेता है। तो हमारा सीधा-सा सवाल विश्वविद्यालय प्रशासन से रहा है कि लंबे वर्षों बाद ये हम लोग को अवसर मिल रहा है कि जेट की परीक्षा भरेंगे, उसके बाद में आप एडमिशन का जो प्रक्रिया चालू कर दिए, तो इसको भी रोक के रखिए, क्योंकि इतने साल इंतज़ार किए तो और थोड़ा रुक जाइए। क्योंकि जेट के माध्यम से हमारे यहाँ के जो स्थानीय मूल रूप से जो यहाँ रह रहे छात्र-छात्राएँ, उन लोगों के अंदर जो आशाएँ जगी है कि जेट की परीक्षा आई है तो मैं पीएचडी करूँगी, मैं यहाँ पे नौकरियों में हिस्सेदारी मुझे होगी, अवसर मिलेगा। लेकिन जो संविधान हमको अधिकार देता है समान अवसर का, किसी भी चीज़ में किसी भी प्रतिभागी में सभी को एक समान अवसर मिलने का जो अधिकार देता है, तो पूर्ण रूप से लोग उल्लंघन करते हुए, उसमें जो पीएचडी का नोटिफ़िकेशन भी निकाला, उसमें नेट ऑब्लिक जेट लिखा हुआ है। लेकिन हुँ। जेट उसमें वो तो ये लोग ले ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जेट की परीक्षा तो अभी हुआ ही नहीं। उससे पहले ही ये लोग पीएचडी एडमिशन शुरू कर दिए हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ नेट के परीक्षार्थी ही इसमें शामिल हो पाएँगे। जो नेट से सफल होकर के आए हैं, वही इसमें एडमिशन ले पाएँगे। तो हमारा कहना ये था कि नेट में हमारे जो भौगोलिक क्षेत्र है इधर का, झारखंड का जो स्थानीय छात्र हैं, बहुत कम संख्या में नेट हर साल पास होता है। लेकिन जो जेट की परीक्षा है, इसमें कॉम्पिटिशन है, इसको समझना पड़ेगा कि जो नेट की परीक्षा होती है, अगर कोई बिहार से कोई ओबीसी कैंडिडेट है, तो वो नेशनल लेवल पे होने वाला जो नेट की परीक्षा है, वो ओबीसी से नेट का पास को सफल कर लेता है। हुँ। अगर कोई उड़ीसा से है, तो उड़ीसे का एसटी है, तो वो नेट की जो परीक्षा है, वो एसटी में सफल कर लेगा। जी। तो हर स्टेट में अपने-अपने स्टेट में जो कैटेगरी में आते हैं, वो नेट की परीक्षा में उस कैटेगरी से सफल करेंगे। लेकिन हुँ। जेट का जो एग्ज़ाम होता है, जो स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम होता है, तो स्टेट लेवल पे रहने वाले जो आरक्षित वर्ग है, एसटी, एससी, ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस वर्ग के हैं, तो वही लोग इसमें प्रतिभागी बन पाएँगे। तो हुँ। यहाँ पे जेट की परीक्षा से झारखंड के मैक्सिमम लोग यहाँ से पास होकर के आएँगे, तो उन लोगों को अवसर मिलेगा। तो जब वो लोग निकल कर के आएँगे, तो पीएचडी में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ के स्थानीय जो यहाँ रह रहे हैं, उन लोग यहाँ पे पीएचडी करेंगे। इससे पहले एक और जो आधार मैंने बताया पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो हुँ। हमारा विनोद बिहारी महतो पूर्वांचल विश्वविद्यालय मात्र एक बार पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और वो जी। एंट्रेंस एग्ज़ाम कराने के लिए भी हम लोगों को पूरे 1 साल तक आंदोलन करना पड़ा था और हुँ। 1 साल के दरमियान हमने कई बार देखा कि डेट का अंतिम तिथि खत्म होने के बाद भी एक किसी अधिकारी के रिश्तेदार कोई छूट जाता है या उसका इंतज़ार रहता है, उसके लिए डेट को इतना लंबा खींच दिया कि 1 साल पूरा प्रोसेस में लग गया एडमिशन होने में। तो जी। विश्वविद्यालय प्रशासन में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए वहाँ के नीति नियम बनाते हैं और अपने अनुसार विश्वविद्यालय को चलाते हैं। तो जी। पीएचडी एंट्रेंस एक बार जब हो रहा था, उस समय हमने ही और हमारा संगठन ने जाकर के उसमें जो झारखंड का जो आरक्षण नियमावली है, उसको लागू करवाया था और वो जो अगर लागू नहीं होता, तो हमारे अभी जो 60 से 70% जो यहाँ पे पीएचडी अभी कर रहे हैं 2023 का एंट्रेंस में, उसमें हमारे झारखंड के मूल के छात्र यहाँ आ ही नहीं पाते। वो पीएचडी कर ही नहीं पाते। तो हमें इस बात का गर्व है कि हमारे माध्यम से हमारे झारखंडी भाई, स्थानीय छात्र भाई यहाँ पे हमारे विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं। हमने दोबारा ये पीएचडी एंट्रेंस हो, इसके लिए भी लगातार हमने माँग किया, लेकिन इन्होंने उसको खारिज कर दिया और आज तक उसके लिए आगे नहीं बढ़ा। आज पीएचडी का एडमिशन का प्रक्रिया ये लोग आगे लेकर के आता है, जिसमें जेट के जो परीक्षा होना है, उससे पहले ये लोग निकाल दिया और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसको तो पहले ही लोग बंद कर दिया है, कि अब से पीएचडी एंट्रेंस